नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में, कब है और इसके कुछ नियम। तो उत्पन्ना एकादशी इस साल 15 नवंबर को मनाई जाएगी, जो कि उदय तिथि में है। 12:49 से शुरू हो जाएगी रात्रि में ही, तो 15 तारीख को ही मनाया जाएगा। कभी भी एकादशी द्वादशी युक्त ही करनी चाहिए। दशमी युक्त एकादशी शुभ नहीं मानी जाती है। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और क्या देखना चाहते हैं। एकादशी का व्रत करें या ना करें, उस दिन चावल का त्याग जरूर कर देना चाहिए। गृहस्थी में रहने वाले लोगों के लिए एकादशी एक बहुत ही अच्छा व्रत है। एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जो मोक्ष प्रदान करता है, पूर्व जन्म के पापों से मुक्त करता है। ऐसे तो सारे व्रत हम पति, पुत्र और भाई के लिए ही करते हैं, पर एकादशी ही एक ऐसा व्रत है जो हमें मोक्ष प्रदान कर सकती है। तो सबको ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं इसके व्रत के नियम के बारे में। ये व्रत 36 घंटे का माना जाता है। दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन, स्वच्छ वस्त्र और मन और को भी अपना स्वच्छ रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो दशमी के दिन से ही हम व्रत का नियम धारण कर लेते हैं, नहा धोकर पूजा पाठ दैनिक करके। उसके बाद से भगवान से संकल्प कर लें कि हमको एकादशी व्रत करना है, सफलतापूर्वक व्रत संपूर्ण हो। उसके बाद एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए। इसमें विष्णु भगवान की पूजा की विशेष महत्व है। तो तुलसी मैया का भी महत्व है। तुलसी दल से भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, सभी को पता है। तो पहले से ही तुलसी का दल तोड़ के रख लें और कभी भी तुलसी दल तोड़ने से पहले प्रार्थना ज़रूर करें, नोचे नहीं। और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर हम व्रत हैं तो क्या पूरे परिवार को हम उस नियम को पालन करने के लिए बोलें। तो देखिए, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। तो अपने शरीर से नियमों का पालन करना है। व्रत हमने रखा है तो हमें को ही करना चाहिए। अगर सब लोग करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो किसी को दबाव मत डालिए। और ऐसा नहीं कि व्रत करने से कोई नाराज़ हो रहा है तो व्रत करने का फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप खुद से करें जितना हो सके। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि एकादशी कथा के बारे में। सतयुग में मुरु नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य था, जिसका अत्याचार बहुत ही बढ़ता ही जा रहा था। उसने सारे देवताओं को परास्त करके इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा आदि देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक और इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था, जिससे सारे देवता दुखी होकर मृत्यु लोक में भ्रमण करते थे। एक दिन वो महादेव के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे त्रिलोकी, हमारी रक्षा कीजिए। मुरु नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। वो सारे ऋषि मुनियों को परेशान करता था, यज्ञ विध्वंस करता था। तो पुण्य का काम करने के लिए वो बहुत ही मना करता था, देवताओं को अत्याचार करता था, प्रताड़ित करता था। तो भगवान महादेव ने बोला कि हे देवताओं, इसके लिए आप लोगों को श्री हरि विष्णु के पास जाना चाहिए, वही कुछ कर सकते हैं। तत्पश्चात सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास क्षीरसागर पहुँचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे श्री हरि विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे जगत पालनहर्ता, हमारी रक्षा कीजिए, त्राहि माम त्राहि माम। तब भगवान विष्णु ने निद्रा से उठकर उनसे पूछा कि क्या बात है। तब सारे देवताओं ने अपनी व्यथा कह सुनाई और बताया कि मुरु नामक दैत्य का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और सारे इंद्रलोक, स्वर्गलोक पर कब्जा करके सारे देवता मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने मुरु नामक दैत्य से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। मुरु नामक दैत्य से युद्ध करते करते 10,000 वर्ष तक युद्ध करते रहे भगवान विष्णु, तभी भी मुरु नामक दैत्य का संहार नहीं कर पाए। उसके बाद वो जाकर किसी गुफा में विश्राम करने चले गए। उसी दौरान भगवान विष्णु के अंश से एक स्त्री रूपी कन्या उत्पन्न हुई
और वो मुरु का संहार की। तब भगवान विष्णु ने पूछा, हे कन्या तुम कौन हो? तो कन्या ने बताया कि हे प्रभु मैं तो आप ही के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। तो भगवान विष्णु ने उनका नाम उत्पन्ना रख दिया और तभी से कहा कि आज से तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो भी तुम्हारा व्रत करेगा उसके सारे पाप कष्ट दूर हो जाएंगे, वो हर क्षेत्र में विजयी प्राप्त होगा। तभी से उत्पन्ना एकादशी हुई। अब हम एक आपको दूसरी कथा भी सुनाएंगे। इसमें तो ये हम ये बताए हैं कि एकादशी उत्पन्न कैसे हुई और क्यों हुई। तो मुरु नामक दैत्य का संहार करने के लिए एकादशी का आरंभ हुआ था, जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ गया। आप हमारे चैनल को ढेर